इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें ये बेसिक समझ नहीं आएगी तो हम ना तो अपना थीसिस कर सकते हैं, ना रिसर्च का कोई मॉडल बना सकते हैं, ना हमें समझ आएगी कि डेटा कहाँ से आएगा, कैसे ये वो। ओके, सबसे पहले हमें समझना है कि रिग्रेशन है क्या। रिग्रेशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि वेरिएबल्स के दरमियान अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आपको रिग्रेशन समझना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है को रिलेशन, वो भी सेम चीज़ है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप फाइंड करते हो। लेकिन रिग्रेशन और को रिलेशन में डिफरेंस ये है, रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं। को रिलेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं होता। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो तो उसके चेंज होने से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन इसको मज़ीद समझने से पहले हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स ए वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स। नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी हाउ स्टडीइंग अफेक्ट योर टेस्ट स्कोर्स, द टेस्ट स्कोर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि एग्जांपल इसकी ये है, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप पढ़ने से ज़्यादा नंबर आते हैं या नहीं, तो जो हमारे मार्क्स हैं जो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे पढ़ने पे। तो हमारा यानी कि हमारे मार्क्स डिपेंडेंट हैं हमारी स्टडी के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हमारा टेस्ट स्कोर, हमारे मार्क्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स ए वेरिएबल दैट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इफ़ेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर इसी एग्जांपल को लें, इसके अंदर जो हम स्टडी के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि देखो, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आप कितने घंटे पढ़ते हो। जो आप घंटे पढ़ते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके मार्क्स आएंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके पढ़ने के ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल, हम कैसे वर्क करती है रिग्रेशन। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब चेंज आती है तो चेंज होगा, तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है कि ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ वाटर, अगर हम पानी देंगे, हम फ़र्ज़ करें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ रेट, जो हमारे पौधे हैं वो किस तरह बढ़ते हैं। ऑब्वियसली उनको हम पानी देना होगा, जब हम उसको पानी देंगे तो ही वो ग्रो करेगा पौधा। तो प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वाटर। इस केस के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ, जो कि डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ वाटर पे। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है तो उसे रिग्रेशन नहीं, उसे को रिलेशन कहते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट नेम हैं, डिफरेंट बुक्स वाले डिफरेंट तरह के नाम लिखते हैं। अगर लिखा हो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, रिग्रेशन वेरिएबल, रिस्पांस वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल नहीं कंट्रोल्ड वेरिएबल, तो ये सारे नाम हैं किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर कहीं लिखा हो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, प्रिडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, कोवेरिएट, कंट्रोल, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट तरह के नाम यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये वाले डिपेंडेंट वेरिएबल के नेम हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नेम हैं। ओके, अब हमें ये तो पता लग गया कि रिग्रेशन क्या होती है। रिग्रेशन होती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अनदर। एक वेरिएबल किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, उसे कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन हमें समझ आ गई जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं दो चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जांपल, हमारे पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं या नहीं आते, तो इस तरह की जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसके अंदर हमें रिग्रेशन समझना ज़रूरी है। हमें ये तो पता लग गया कि रिग्रेशन क्या होती है। अब हमें ये देखना है कि रिसर्च मॉडल क्या है। एक्चुअली रिसर्च मॉडल, हमें एक मॉडल बनाना होता है हमारी थ्योरी की बेस के ऊपर। उस मॉडल को कहते हैं रिसर्च मॉडल। फॉर एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी कहती है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है।
तो हम इसका मॉडल बना सकते हैं कि हम ये देखेंगे क्या इन्फ्लेशन डिपेंड तो नहीं कर रहा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सही, तो रिसर्च मॉडल इज़ ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स इन ए स्टडी। इस ईजी वर्ड्स में अगर हम बोलें तो रिसर्च मॉडल हमें थ्योरी की बेस पे हमने बताना होता है कि हमारा ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, इसे कहते हैं रिसर्च मॉडल। लास्ट इस जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी इसके अंदर हमारा प्लांट ग्रोथ डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको अगर हम मॉडलिंग फॉर्म में कहें तो रिसर्च मॉडल कहेंगे। इस रिसर्च मॉडल के अंदर हम ये कहेंगे कि यार जब जब पानी को चेंज करेंगे तो हमारी प्लांट की ग्रोथ चेंज होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, सॉरी प्लांट ग्रोथ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। तो रिसर्च मॉडल इसी को कहते हैं कि जिसमें आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बताना होता है कि क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताने होते हैं कि क्या है। फंक्शनल फॉर्म ऑफ मॉडल, तो फंक्शनल फॉर्म का मतलब होता है फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल। रिसर्च मॉडल के बाद आपने ये देखना होता है कि आपके फंक्शनल फॉर्म क्या है मॉडल की। Functional form of regression refers to a mathematical relationship that defines how dependent variable relates to the independent variable. Functional form में एक्चुअली सिंपल ये है कि फंक्शनल फॉर्म के अंदर हमने अपने जो हमने रिसर्च मॉडल बनाया है ना उसको फंक्शन की फॉर्म में लिख देना है। जिस तरह ये मैंने लिखा है, हम यहाँ पे एक मैंने मॉडल बनाया है कि लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है वो डिपेंड करती है पैसे के ऊपर, इनकम के ऊपर। तो इसकी ये हमारा रिसर्च मॉडल है। रिसर्च मॉडल क्या कहता है कि जैसे लोगों के पास इनकम आती है तो उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। रिसर्च मॉडल ने, थ्योरी ने हमें ये बता दिया कि लाइफ सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। इसको फंक्शन की शक्ल में लिखने का नाम है फंक्शनल फॉर्म। लाइफ सेटिस्फैक्शन फंक्शन है इनकम, लेकिन बुक्स के अंदर बजाय वो इस तरह लिखने के वो लिख देता है वाई फंक्शन है एक्स का। उसकी रीज़न ये होती है कि बार बार अब लोग रिग्रेशन को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज़ करते हैं। कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो में, कोई ट्रेड में, कोई वैसे मेडिकल फील्ड में, तो हर दफ़ा वेरिएबल के नाम चेंज होते रहते हैं। तो बजाय इसके कि वेरिएबल के नाम लिखे वो वाई लिख देता है कि जो बंदा भी इस पर काम कर रहा है वाई की जगह वो अपना वेरिएबल का नाम लिख देगा और एक्स इनकम है। तो फंक्शनल फॉर्म एक्चुअली रिसर्च मॉडल को फंक्शन की शक्ल में लिखने का नाम है फंक्शनल फॉर्म। हर रिसर्च पेपर का, हर थीसिस का फंक्शनल का मॉडल होना ज़रूरी है। फंक्शनल फॉर्म में ये फंक्शन की शक्ल में आ गया। जब फंक्शनल फॉर्म बन गई उसके बाद आपने बनानी होती है रिग्रेशन फॉर्म। रिग्रेशन फॉर्म क्या होती है? रिग्रेशन हम ये तो समझ चुके हैं, रिग्रेशन का मतलब है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अनदर। एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब ये है जिसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। या इस केस के अंदर देखें y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इसे कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसको बीटाज हैं इसकी पावर 1 है, अगर 1 नहीं होगी तो वो लीनियर मॉडल नहीं होगा। वेरिएबल्स की पावर बेशक कुछ भी हो, बेशक 15 हो, 3 हो, 2 हो, अगर यहाँ पे स्केयर हो एक्स स्केयर फिर भी वो लीनियर है। लेकिन बीटाज जो पैरामीटर हैं इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए, अगर 1 नहीं है तो लीनियर नहीं होगा। ये हमारा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल सिंपल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लास्ट केस में ये हमारा लाइफ सेटिस्फैक्शन है। एक्स शो कर रहा है इनकम को। अब बीटा 1 क्या है? बीटा 1 हमें बताएगा कि इनकम के चेंज होने से लाइफ सेटिस्फैक्शन कितनी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारा बीटा 1 हमने फाइंड किया, एक टेक्निक है जिसका नाम है OLS हमने टेक्निक लगाई जो कि हम बाद में सीखेंगे। OLS लगाया, उसके बाद हमारा जो बीटा 1 आया वो आया 3। इसका मतलब अगर इनकम हमारी 1 रुपया बढ़ेगी तो हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन 3 यूनिट बढ़ जाएगी। तो बीटा 1 जो हमें बताएगा कि इनकम और लाइफ सेटिस्फैक्शन का आपस में क्या कनेक्शन है। बीटा नॉट का मतलब है अगर इनकम ज़ीरो हो, मतलब इनकम बिल्कुल ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भी आपकी कोई ना कोई लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी। जो वो लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी वो इंटरसेप्ट से शो होती है बीटा नॉट। फ़र्ज़ करें आपका है बीटा नॉट 5 है फ़र्ज़ करें। इसका मतलब अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे, तो हमारी जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है, अगर 5 थी बीटा नॉट तो 5। इसका मतलब अगर इनकम ज़ीरो है फिर भी लाइफ सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ होगी और वो है 5। एप्सिलॉन, इसको एरर टर्म कहते हैं। एरर टर्म का ये इसलिए हम डालते होते हैं इक्वेशन के अंदर, सिर्फ इनकम ही तो नहीं है जो आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, रिलेशनशिप्स,
तो वो सारे वेरिएबल्स हमने इग्नोर किए हैं यहाँ पे, जस्ट एक को कंसीडर किया है। क्योंकि हमने इग्नोर किया है तो एरर हुई है इस मॉडल के अंदर, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन सारी चीज़ों को तो हम ये एप्सिलॉन लिख देते हैं, इसे कहते हैं एरर टर्म। ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। अब इसी लाइफ सेटिस्फैक्शन वाली एग्जांपल को अगर हम लें, या उसी को हम मॉडल को एक्सटेंड कर सकते हैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल के। अगर हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालेंगे तो वो बन जाएगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जिस तरह लाइफ सेटिस्फैक्शन फंक्शन है इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, स्टेटस। इसका मतलब आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन इनकम पे भी डिपेंड करती है, एजुकेशन पे भी, हेल्थ स्टेटस पे भी। तो क्योंकि अब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए तो इसे कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसको इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू बीटा नॉट वही प्लस बीटा वन x1 हमारा फ़र्ज़ करें इनकम है, बीटा टू x2 है एजुकेशन, फिर इसी तरह बीटा थ्री x3 हो जाएगा हेल्थ स्टेटस, एंड बीटा फोर x4 हो जाएगा कोई और चौथा वेरिएबल, एंड सो ऑन। और एप्सिलॉन एरर टर्म अगेन वही वो वेरिएबल जिनको हमने इग्नोर किया, जहाँ इधर कंसीडर या इधर हमने कंसीडर नहीं किया, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एप्सिलॉन लगाते हैं, एरर टर्म लगाते हैं। ठीक है, तो अब सारी लेक्चर का इसका क्या क्रक्स बना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अनदर। और इसके अलावा फंक्शनल फॉर्म का मतलब होता है रिसर्च मॉडल को फंक्शन की शक्ल में लिखते हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे लिखते हैं। रिसर्च मॉडल का मतलब होता है थ्योरी को यूज़ करते हुए आपने ये बताना होता है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स हैं। थैंक यू।